हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना। इस पे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे करके बनाया जाता है। जनरली दो तरह के बिज़नेस होते हैं। एक जो बिज़नेस होता है वो केवल ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि बाय एंड सेल करता है। वो सस्ते में सामान खरीदता है और उसमें वो कुछ प्रॉफिट ऐड करके क्या करता है, बेच देता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग एंटिटी। ये केवल क्या करता है ना, ट्रेडिंग एंटिटी मतलब एक ऐसा बिजनेस जो क्या करता है कि कोई भी गुड्स को खरीदता है और फिर उसको क्या करता है, बेच देता है। सिंपल सी बात है, उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके बेचता होगा। तो ऐसी जो एंटिटी होती है उनको हम लोग ट्रेडिंग एंटिटी कहते हैं। तो ये एंटिटी क्या करती है कि एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट को जानने के लिए बनाते हैं। एक दूसरा अकाउंट बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लोग अपना नेट प्रॉफिट को जानने के लिए बनाते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो इनका फाइनेंशियल पोजीशन होता है, जिसको कि हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक है। तो एक ट्रेडिंग अकाउंट जो केवल बाई करता है और सेल करता है। किसको बाई करता होगा, तो गुड्स को बाई करता है एंड सेल करता है। ठीक है ना। तो गुड्स होता क्या है, गुड्स वो चीज़ होती है जिसको हमने खरीदा ही है बेचने के लिए। तो उसको अगर बाय एंड सेल कर रहा है तो वो केवल 3 ही अकाउंट बनाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन एक ऐसा एंटिटी होता है जो नॉन ट्रेडिंग, मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हैं, नॉन ट्रेडिंग नहीं, आप इसको ऐसे कहिए कि जो रॉ मटेरियल को खरीदता है, जो रॉ मटेरियल्स खरीदता है। इस रॉ मटेरियल में वो क्या करता है, लेबर्स को लगाता है प्लस कुछ टेक्नोलॉजी लगाता है, उसको हम लोग कहते हैं ओवरहेड्स कहते हैं। कुछ और भी अन्य खर्चे लगाता है। फिर इसको वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। और जब वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देता है इसको, उसके बाद इसको क्या करता है, सेल करता है। ठीक है। एज वेल एज ये कभी कभी क्या करता है, तो फिनिश गुड्स बाय भी करता है। जैसे ये एक गुड्स को बाय कर रहा था ना, वैसे ये भी कभी कभी क्या करता है, तो फिनिश गुड्स बाय भी करता है और उसमें भी कभी कभी कुछ प्रॉफिट ऐड करके फिर उसको क्या करता है ना, सेल कर देता है। तो आप ये ध्यान देंगे कि ये जो एंटिटी है इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एक ऐसी एंटिटी होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो गया, और इसको आप नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी भी कह सकते हैं। जिसको मैंने केवल ट्रेडिंग एंटिटी बोला है, तो उसको आप नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी भी कह सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी ऐसा नहीं है कि गुड्स खरीद कर बेचती नहीं है। वो कभी कभी क्या करती है ना, गुड्स खरीद के उसमें प्रॉफिट ऐड करके भी बेच देती है। या फिर वो क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का मुख्य काम ये होता है कि वो रॉ मटेरियल्स खरीदती है, मतलब कच्चा माल खरीदती है, उसमें फिर उसको वो लेबर ओवरहेड वगैरह लगाती है और फिर उससे फिनिश गुड्स बनता है। फिनिश गुड्स जैसे ही बना उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके वो क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। तो जो कोई भी ऐसी एंटिटी है, इनके केस में, यानी कि ऐसे बिजनेस के केस में सबसे पहले एक अकाउंट बनता है, उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है। यहाँ तक उनके केस में एक अकाउंट बनेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और एक दूसरा अकाउंट बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। एंड जो थर्ड है दैट इज़ अ प्रॉफिट एंड P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर एक फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, उनका नाम होगा बैलेंस शीट। ठीक है। तो अब ये एंटिटी जो है, जिसको मैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी कह रहा हूँ, जो रॉ मटेरियल्स में वैल्यू एडिशंस करके बेच रहे हैं, और या फिर कभी कभी ये फिनिश गुड्स को भी, उसमें भी प्रॉफिट, फिनिश गुड्स भी खरीद लेते हैं जब इनको मैन्युफैक्चरिंग से सस्ता, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में एक कॉस्ट लगती है और उस कॉस्ट से सस्ते में ही फिनिश गुड्स अगर मिल रहा है, तो ये कभी कभी फिनिश गुड्स को खरीद के भी प्रॉफिट ऐड करके बेच देते हैं। तो देखो ऐसी एंटिटी ना, ये जो रॉ मटेरियल है इसको फिनिश गुड्स तक बनने में जो खर्चा लगा है, वो एग्जैक्टली कितना खर्चा लगा है, ये जानने के लिए एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बनाते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर वो सेल परचेज से क्या प्रॉफिट हुआ, नहीं प्रॉफिट हुआ, ये जानने के लिए ये ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं और बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, जो वस्तु का निर्माण में लगी हुई है, वही केवल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता है। और जो भी ऐसा बिजनेस है जो गुड्स खरीद रहा है और बेच रहा है, तो उसके केस में केवल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगा। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता कैसे है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट
बड़ा ही सिंपल सा है, आप ध्यान से देखें इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को, मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है और साथ साथ मैं इसमें आपको समझा भी देता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे करके बनाया जाता है। जैसे डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट तो होगा ही होगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप ऊपर में हेडिंग डालेंगे, नीचे में लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट होगा। आप सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, तो आप ओपनिंग स्टॉक में आप ये डालेंगे कि रॉ मटेरियल कितना है, यानी कि कच्चा माल कितना है। रॉ मटेरियल में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन किया गया, यानी कि थोड़ा सा लेबर और थोड़ा सा अन्य खर्चा लगाया गया, तो वो WIP बन गया, जिसको कि वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं शॉर्टकट में। इसको हम लोग शॉर्टकट में RM बोलेंगे, रॉ मटेरियल, इसको हम लोग WIP बोलेंगे। और कुछ ऐसे भी सामान होते हैं जो हमारे अर्ध निर्मित होते हैं, सेमी फिनिश गुड्स बोलते हैं, मतलब फिनिश हो गया है, जैसे पैकिंग करना बाकी रह गया तो वो सेमी फिनिश गुड्स में आप उसको रख सकते हैं। तो ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखना है और इसी का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पर आप क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी हम परचेज करेंगे रॉ मटेरियल वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और जो भी उसमें से रिटर्न किया है, जो भी परचेज रिटर्न है वो लेस कर देना है। इसके बाद यहाँ पर वो खर्चे लिखे हुए हैं जो प्योरली सामान को बनते समय हुए थे या फिर फैक्ट्री के अंदर हुए थे। आप इसको ध्यान से ये समझना है आपको कि ये वो खर्चे हैं। यहाँ पे कौन कौन से ऐसे खर्चे लिखेंगे, तो उन खर्चों को लिखेंगे, उन एक्सपेंसेस को लिखेंगे जो एक्सपेंसेस या तो गुड्स को बनते समय हुआ था, यानी कि गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हुआ था, या फिर गुड्स को जो मैन्युफैक्चर करने में मशीनें थी उसमें जो डेप्रिसिएशन हुआ था उसको लिखेंगे, या फिर फैक्ट्री के अंदर जितना भी खर्च हुआ है उन सभी को यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे कि और या वस्तु को लाने में जो खर्च हुआ, कच्चे माल को लाने में जो खर्च हुआ वो लिखेंगे। तो जैसे आप देखें कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है कि गोडाउन तक, यानी कि फैक्ट्री तक जब हम कच्चा माल लेकर आते हैं तो उसमें जो किराया लगता है गाड़ियों का, उसको आप कैरेज इनवर्ड बोलेंगे। स्टोर कंज्यूम्स क्या होते हैं, तो जो मशीनों को चलाते समय कुछ अदर मटेरियल्स हमें चाहिए, जैसे कि ग्रीस चाहिए या फिर वस्तु को बांधने के लिए रस्सी वगैरह चाहिए, या कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो होल्ड, जैसे कि ट्रे वगैरह होती है, तो वो जो ख़राब हो जाए, मतलब सामान को बनने के बाद वो चीज़ें ना यूजफुल ना हो, ठीक है, यूजलेस हो जाए, तो उनको हम लोग कहते हैं स्टोर कंज्यूम्ड कहते हैं। सैलरी अगर हम फैक्ट्री के मैनेजर को दे रहे हैं, फैक्ट्री में कोई एक्सपेंस हो रहा है, मशीन चूंकि फैक्ट्री का पार्ट है तो उसका रिपेयर का जो खर्चा है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। मशीन चूंकि फैक्ट्री का पार्ट है तो उसमें जो डेप्रिसिएशन हो रहा है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और फैक्ट्री में जो भी एसेट्स हैं, जनरली मशीनें ही होती हैं, तो उस पर मेंटेनेंस में जो खर्चा होगा वो हम लिखेंगे। तो कुल मिलाकर इतनी चीज़ें यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाएगी। और क्रेडिट साइड में आपको बस क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का और सेमी फिनिश गुड्स का। ये सब क्वेश्चन में सिंपली दिया रहेगा। इस अकाउंट को बनाने से कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं निकलता है। सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने से हमें कोई प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं करना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य ये होता है कि हम जो सामान बना रहे हैं ना, उस सामान का टोटल कॉस्ट कितना लगा है। इसीलिए यहाँ डेबिट साइड में सबको जोड़ेंगे और उसमें से क्रेडिट का आइटम माइनस करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक सबको जोड़कर ये क्लोजिंग स्टॉक सब माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर होगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। केवल इसी को निकालने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है, आप ये याद रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने से कोई प्रॉफिट या लॉस हमें नहीं निकलता। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते ही हम इसलिए हैं ताकि हमने जो सामान बनाया है, फिनिश गुड जो हमारा तैयार हुआ है, उस फिनिश गुड का एक्चुअली कॉस्ट क्या है ये हमें पता लग सके, और इस कॉस्ट को फिर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो एक काम करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तीनों अकाउंट में एक क्वेश्चन से आपको एक साथ बना के दिखा देता हूँ, सो दैट आपका जो भी कन्फ्यूजन वगैरह हो वो दूर हो जाए। और आई होप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे अब थोड़ा सा आपका क्लैरिटी बढ़ा होगा। इससे पहले जो वीडियो है अपलोड हुआ है उसको भी अगर आप देखेंगे और इस वीडियो को आप क्लियरली देखेंगे तो मुझे पूरा लगता है कि मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए काम करते हैं कि एक क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन को जब हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली आप यू विल बी एबल टू प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसको मैंने लिख रखा है पहले से, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। जैसे देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैंने सीक्वेंस थोड़ा सा जानबूझ के ऐसा लिखा है
ऐसे क्वेश्चनों में पहले मैन्युफैक्चरिंग बनेगा, फिर ट्रेडिंग बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। अब यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ उन डेटा से हमें 3 तरह के अकाउंट बनाने, एक तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो इसमें स्टॉक दिया हुआ है, देखो फिनिश गुड दिया हुआ है, रॉ मटेरियल दिया हुआ है, WIP दिया हुआ है। यहाँ पे भी फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, WIP, ये आखिरी तारीख को दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग हो गया। ये शुरू वाले तारीख को दिया हुआ है, इसका मतलब ये ओपनिंग हो गया। यहाँ पे कुछ खर्चे वगैरह दिए हुए हैं, जैसे कि कैरेज दिया हुआ है, वेजेस, फैक्ट्री का सैलरी दिया हुआ है, ऑफिस का सैलरी, इंपोर्ट ड्यूटी, डेप्रिसिएशन मशीन का दिया हुआ है, बैड डेट्स है, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर है, फैक्ट्री एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, सेल्स है, परचेजेस ऑफ RM का मतलब हो गया रॉ मटेरियल है। तो इन सब से कैसे करके बनेगा तो मैं बना के दिखा रहा हूँ, साथ साथ आप देखते रहिए। ये हम लोगों ने यहाँ पे मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है, ये है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे वो देखिए। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको यहाँ पर लिखना है 2। यहाँ पर जब कभी भी आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे ना, तो आप ये ध्यान रखना है कि आपको ओपनिंग स्टॉक से लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अभी दिखाया था जैसे 2 ओपनिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक किसका लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ओपनिंग स्टॉक जो आप लिखेंगे वो कभी भी फिनिश गुड्स का नहीं लिखेंगे। फिनिश गुड्स के अलावा जो भी रहेगा, जैसे अभी मैंने फॉर्मेट में दिखाया था, तो रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, सेमी फिनिश गुड्स का, इन सब का आप लिखेंगे। तो 2 ओपनिंग स्टॉक, जैसे हमारे क्वेश्चन में रॉ मटेरियल दिया हुआ है और हमारे क्वेश्चन में WIP भी दिया हुआ है, लेकिन फिनिश गुड दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है उसको आप देख सकते हैं 32,000 है, और वर्क इन प्रोग्रेस का 22,200 है। तो इनको आप यहाँ पर लिख लीजिए और इसको जोड़कर यहाँ पे बाहर करना है आपको, ठीक है। तो जैसे ये हो जाएगा 54,200। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे तो लिखेंगे 2 परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो है, अगर इसमें से रिटर्न करना है तो रिटर्न भी लिख देंगे, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में जो है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल में से कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं डायरेक्टली बाहर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है वो है 3,01,800। इसके बाद जैसे कि कैरेज है, तो कैरेज क्या होता है कि जो भी रॉ मटेरियल होते हैं उनको गोडाउन तक लाने में, यानी कि फैक्ट्री तक लाने में जो भी किराया लगता है उसको कैरेज बोलते हैं। तो कैरेज भी यहाँ पे आ जाएगा, कैरेज आ जाएगा। कैरेज का मतलब किराया हो गया, 8,200 आ गया। वेजेस मतलब मजदूरी होता है, तो मजदूरी तो फैक्ट्री के अंदर लगती है, तो वेजेस भी यहाँ पर आ जाएगा, 1,30,000 आ जाएगा। वेजेस के बाद जैसे देखो फैक्ट्री का सैलरी है, तो जिस भी खर्च में फैक्ट्री लगा होगा उसको आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखना है। तो जैसे फैक्ट्री सैलरी है, अगर केवल सैलरी होता तो नहीं लिखते, ऑफिस सैलरी होगा तो नहीं लिखेंगे। तो फैक्ट्री का जो सैलरी है वो 52,000 है, उसको भी यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने। इसके बाद जैसे कि ऑफिस सैलरी है तो उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो फिर फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, वो हमारा ऑफिस का खर्चा है। फैक्ट्री में होने वाले जितने खर्चे होंगे केवल उन्हीं को हम लोग लिखेंगे। सामान को बनाते समय जो भी खर्चे होते हैं उनको हम लोग लिखेंगे। इसके अलावा ऑफिस में होने वाले खर्चों को हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी ऑफिस सैलरी को स्किप कर रहा हूँ। इंपोर्ट ड्यूटी रॉ मटेरियल्स को लाने में होता है, तो इसीलिए इंपोर्ट ड्यूटी लिखेंगे। ड्यूटी का मतलब टैक्स होता है, तो वो हो गया 16,600, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन लग रहा है ये मशीन पे लग रहा है और मशीन जो है फैक्ट्री में काम आता है। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 50,000 जैसे लिख दिया। इसके बाद जैसे देखो अगला है बैड डेट्स, तो उसको नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि बैड डेट्स का मतलब होता है कस्टमर जो हमें पैसा नहीं देता उसको बोलते हैं बैड डेट्स। वो एक प्रकार का लॉस है, और ये जो लॉस है ये सामान को बनने में नहीं हुआ है, सामान को बेचने के बाद हुआ है, तो उसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ऑफिस फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन लगा है वो भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑफिस का खर्चा हो गया। लेकिन फैक्ट्री का एक्सपेंस यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस। तो फैक्ट्री एक्सपेंस जो है वो है 10,600 हो गया। इसके बाद जैसे कि सेल्स है, तो सेल्स को भी यहाँ पर नहीं लिखेंगे। मैंने बोला कि अब मैंने आपको पहले ये बताया
कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम प्रॉफिट लॉस को जानने के लिए नहीं बनाते, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम कॉस्ट कितना लगा है ये जानने के लिए बनाते हैं। तो इसको भी यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें ये देखना है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है। तो क्लोजिंग स्टॉक में अब रॉ मटेरियल ले लेते हैं और हम लोग यहाँ पर WIP ले लेते हैं, रॉ मटेरियल एंड WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। तो रॉ मटेरियल जो है वो है 36,600 और वर्क इन प्रोग्रेस है 18,800। तो इनको जोड़कर हम लोग यहाँ पे बाहर करेंगे। तो ये आ गया 55,400। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल है, इन सबको जोड़ना है और उसके बाद ये जो है इन सबको जोड़ना है और उसके बाद ये इसमें से इसको माइनस करना है और फिर यहाँ पर क्या लिखना है आपको, तो यहाँ पर आपको लिखना है बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट, कि इसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। सिंपल है, इन सबको हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे और टोटल यहाँ पर लिखेंगे, उसमें से ये माइनस करेंगे और फिर जो भी आएगा वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट से जोड़ लेते हैं। तो इसको जब आप टोटल करेंगे यहाँ पर, तो मैंने पहले से कर रखा है, तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 6 लाख, यहाँ पर देखिए 23,400। यही अमाउंट यहाँ पे भी लिखना है, 6,23,400। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करना है। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5,68,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव भी यही होता है, इसको निकालना। अब इसी क्वेश्चन में अब हम लोग क्या करते हैं, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। तो अब ये जो ओपनिंग स्टॉक आप यहाँ पर लिखेंगे तो इसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। तो जैसे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, 66,000 है। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कौन सा, तो अभी जो हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया उसमें से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था, जैसे ये वाला जो आया था, तो इसको हम लोगों को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, यहाँ तक। तो जैसे ये आ जाएगा 5,68,000। और इसके बाद अब आपको देखना है, इसमें जनरली क्या होगा ना कि जब कभी भी आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो कुछ आएगा ही नहीं। सिंपल है, आप यहाँ पर लिख दीजिए बाय सेल्स, क्योंकि सभी खर्चों को आपने तो लिख ही दिया इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, तो फिर यहाँ पर आना ही नहीं है। तो सेल्स कितना है, 7,20,000 है। और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। FG का मतलब फिनिश गुड्स हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जो है वो 55,000 है, तो यहाँ पे 55,000 लिख दिया। तो जब कभी भी आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे, तो ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ही छोटा सा बनेगा, बिल्कुल एकदम छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। यहाँ पे 2 लाइन का ही ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो अब इस ट्रेडिंग अकाउंट को टोटल करते हैं। तो यहाँ पर जो है 7,75,000 आ गया, ये ज़्यादा बड़ा आ रहा है 7,75,000। तो जो ज़्यादा बड़ा आएगा वो उसको दोनों तरफ आपको लिखना है। अब देखो आप, ये साइड होता है इनकम का, इनकम ज़्यादा आ रहा है, खर्चा कम आ रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये अभी मोटा मोटी प्रॉफिट है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है। और यहाँ पर लिख देंगे ट्रांसफ़र टू PL अकाउंट, टू PL अकाउंट। और इसमें से अगर आप इसको घटाएंगे पूरा तो ये आ जाएगा 1,41,000। ठीक है, इस 1,41,000 को अब आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसको अगर आप एक बार जाकर देखेंगे तो ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये 1,41,000 यहाँ पर लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि
कोई भी इनकम है तो उसको यहाँ पर लिख दीजिए, और जितने भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चे थे उनको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि क्या क्या छूटा था वो देखिए, जैसे ऑफिस सैलरी छूटा था तो ऑफिस सैलरीज यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद ऑफिस सैलरीज का जो अमाउंट था उसको देख लेते हैं। तो ऑफिस सैलरीज का अमाउंट 36,000 है। इसके बाद जैसे बैड डेट्स है तो बैड डेट्स यहाँ पर लिख देंगे। तो बैड डेट जो था वो 3,400 था। बैड डेट्स के बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आप लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो है वो 16,200 है। और उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस है, तो टू ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो है 10,000। ऑफिस एक्सपेंसेस, एक मिनट देखने दीजिए, 35,600 है। तो 35,600, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था यहाँ पर। तो ऑफिस एक्सपेंस जो है वो है 35,600 और डेप्रिसिएशन वगैरह लिख दिया। अब इसको यहाँ पर लिखना है। इनकम साइड ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है, 1,41,000। उसमें से इन सभी खर्चों को घटाएंगे तो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो है ये हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा टू बैलेंस शीट। और इस क्वेश्चन में चूंकि बैलेंस शीट तो हमें बनाना नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो है हम लोग यहाँ का ऐसा करते हैं, 1,41,000 है, उसमें से ये माइनस कर लेते हैं। जैसे कि 36,000 हो गया, फिर 3,400 हो गया, फिर 16,200 हो गया, और उसके बाद 35,600 हो गया। तो 49,800 हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है, 49,800। और यहाँ पे भी आप लिख देंगे 1,41,000। तो अभी जो मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया उसमें डिटेल में मैंने सारा चीज़ बताया आपको कि कैसे करके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट सब ले सकते हैं। जैसे कि ये था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया एक, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट था, ठीक। फिर हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। इसका बैलेंस शीट बनाया नहीं क्योंकि इसमें बैलेंस शीट पूछ भी नहीं रहा था। और इससे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे वीडियो बनाया हुआ है उसमें बैलेंस शीट भी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो हम लोग एक काम करेंगे कि अगर इस वीडियो से समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो एक और भी क्वेश्चन लेंगे। क्योंकि ये बहुत देर तक बनाना पड़ता है तो इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसी वजह से बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मैंने नहीं लिया था। फिर भी मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो ज़रूर कुछ ना कुछ क्लियर हुआ होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एग्जैक्टली, और ये फॉर्मेट था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सिंपल आपको याद रखना है कि गुड्स को बनते समय या फैक्ट्री में जो भी खर्चे होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, इसको निकालने के लिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। और ये जब निकल आता है तो इसको ट्रेडिंग के डेबिट साइड में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पर। और जब कभी भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किसी क्वेश्चन में होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट बस 2-3 लाइन का ही बनेगा, ज़्यादा बड़ा बनता नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आने वाले जितने भी आइटम होते हैं वो जनरली मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में आ जाते हैं। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।